सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूं। तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या कुछ करने के योग दिखाई देते हैं, डेट वाइज हम आपको प्रेडिक्शन बताने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार से आप अपने टाइम टेबल को सेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की, और तुला राशि वालों के लिए 1 मई के ग्रह योग क्या दिखा रहा है। 1 मई को तुला राशि वालों सबसे पहले पंचांग को समझ लो। एकादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में चल रहे हैं और आज रात्रि में परिवर्तित होकर वो कन्या राशि में जाएंगे, लेकिन आज पूरे दिन यानी रात्रि तक 12 बजे तक वो सिंह राशि में रहेंगे। मोहिनी एकादशी है आज। भगवान विष्णु की उपासना करने का बड़ा सुंदर अवसर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर में जाकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बड़ा शुभ योग बनेगा। और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए विशेष तौर पे अच्छे लाभ के अवसर बन सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आपके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास यदि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से आपके लिए तैयार खड़ी है। केवल आपका सही डायरेक्शन में प्रयास करने की जरूरत है और आपको विशेष तौर पर आपकी पर्सनालिटी का लाभ मिल सकता है और आपके कार्य पूर्ण होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर ध्यान रखते हुए काम कर लीजिए, देखिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि कल का दिन परिवर्तन का है, कल नुकसान भी होने के योग बन सकते हैं। इसलिए पहले से आज जो कार्य कल पर टाल रहे हैं वो नहीं टालिए। आज का दिन शुभ है, उसको पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कल खर्चे अधिक हो जाएंगे आपके लिए, तो इसलिए ध्यान रखते हुए काम करें तो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। ऐसे में जैसा हमने आपको बताया, भगवान विष्णु का स्तवन करें, एकादशी है, चावल का दान करें और आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को चावल नहीं अर्पित किए जाते। जो सफेद चावल है तो बिल्कुल नहीं, रंगे हुए चावल भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं और उनके निमित्त चावल भी दान जो करने चाहिए वो विशेष तौर पर आज के दिन वो रंगे हुए चावल ही दान करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो श्वेत वस्त्र दान करें, खासतौर पर पीले लड्डू दान करें भगवान के निमित्त, वो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह गणना के हिसाब से हर रोज ग्रह परिवर्तन होते हैं और हम बात कर लेते हैं 2 तारीख के लिए। सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए समझ लें कि ये आज का पंचांग, 2 तारीख का पंचांग आपके लिए क्या कह रहा है। देखिए 2 तारीख का पंचांग जो है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, उस दिन मंगलवार का योग है, खासतौर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा आ गए हैं कन्या राशि पे। और उस दिन खासतौर पर बड़ा सुंदर तिथि है, द्वादशी तिथि है। उस दिन द्वादशी तिथि रुक्मणी द्वादशी इस तिथि को कहा जाता है और एक विशेष ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो है आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे थे और वो परिवर्तित होकर मिथुन राशि में जा रहे हैं दोपहर को 3:49 पर। ये आपके भाग्य में चले जाएंगे और भाग्य में मंगल पहले से विद्यमान है और उसके साथ बड़ा अद्भुत प्रकार का योग बनेगा और आपकी खासतौर पर चाणक्य नीति से, श्रूड खासतौर पे आपकी चतुराई से आपको कई कार्यों को पूर्ण करने में आपके योग बन सकते हैं। इसलिए ऐसे में चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी पूरी तरह से, देखिए कोई भी कार्य यदि डिप्लोमेटिकली करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ मिल सकता है और इस समय ग्रह दिखा रहे हैं कि आप डिप्लोमेटिकली काम कर सकते हैं। आपका लग्नेश ही, राशि का स्वामी जो है वो शुक्र ही है और शुक्र मंगल के साथ जाके बहुत प्रबल हो जाता है। तो ऐसे में आप अपनी डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट कर कर बहुत अच्छे से कार्यों को पूर्ण करा सकते हैं। और इस वक्त शनि महाराज आपके अनुकूल चल रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि में शनि बैठे ही हैं और वो खासतौर पर लाभ के योग बना रहे हैं। तो आप कोशिश करें इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन एक विडंबना है कि खर्चे आपके बेनतहा परेशान करने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजों पे खर्चे होने वाले हैं जहां ना चाहकर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें कि बेकार की चीजें पर खर्च ना हो। इस बात करें कि जो जरूरी खर्चे हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कई बार दिन ऐसा होता है कि खर्चे ज्यादा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि सोच विचार पहले से पता हो खर्चा आ रहा है तो आप उसका इंतजाम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सोचकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास पहले से ही पड़ी होती हैं और यदि हम उसको पहले से हमें पता है कि खर्चा रहेगा तो उसको हम पहले से व्यवस्था कर लें तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। हमने पूर्वानुमान देखकर, ग्रहों की गणना को देखकर आपको इस बात से अवगत करा दिया है, तो आप इसका लाभ लेने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तुला राशि वालों, अब देख लेते हैं 3 मई के लिए ग्रहों का गणना क्या दिखा रही है। तो तुला राशि के अनुसार से सबसे पहले 3 तारीख का पंचांग आपको समझ लेना चाहिए। त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है और कन्या में चल रहे हैं चंद्रमा। तिथि बड़ी सुंदर है। बुध प्रदोष है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए बुध प्रदोष योग बन गया है और वो बड़ा ही सुंदर है।
और ये बुध प्रदोष जो है वो कहा जाता है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो कार्य नहीं हो रहे हो, रुकावट हो, ऐसे में भगवान शंकर की कृपा से बड़े सुंदर तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बुध प्रदोष के दिन विशेष तौर पे भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए, श्री गणेश का स्तवन करना चाहिए और उन दोनों को विशेष तौर पे दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त के बाद करीब करीब आधे पौने घंटे का जो समय होता है, उस समय में विशेष तौर पे भगवान शिव का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक करें। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तई खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाति रुद्र शिवा तनोर घोरा पापिका शनि, ऐसे जो मंत्र हैं उनका विशेष तौर पर भगवान के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, विभिन्न नामों के द्वारा उनका स्तवन अभिषेक करना गंगा जल के द्वारा बहुत ही शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो समय है वो विशेष तौर पर खर्चे अभी भी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए मौसम परिवर्तित हो रहा है, थोड़ा नजला जुकाम आपको परेशान कर सकता है। तुरंत उपयुक्त सलाह लेते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। शुक्र का परिवर्तन हो ही चुका है, वो आपके लिए आपकी चातुर्य के द्वारा लाभ देने के योग बना ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। चातुर्य तभी काम कर सकता है कि जब आप गुस्से को कंट्रोल करें। गर्म रहेंगे क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, ऐसे में आप थोड़े रुष्ट ज्यादा चल रहे हैं, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं, उससे सावधान बरतने का आपको प्रयास करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा और बहुत जल्दी आपका हिस्सा आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, चिंता ना करें। अब हम बात कर लेते हैं 4 तारीख की। तो तुला राशि वालों के लिए 4 मई का ग्रह योग क्या कुछ बन रहा है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले पंचांग को समझ लीजिए। उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ तौर में बृहस्पतिवार का दिन है। चित्रा नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह होने को तैयार है। 9:23 पर चंद्रमा आपके विशेष तौर पर परिवर्तित होकर कहां जा रहे हैं? चंद्रमा परिवर्तित होकर विशेष तौर पर आ रहे हैं आपके लग्न में ही, तुला राशि में आ जाएंगे आपके। और तुला राशि में आते ही बृहस्पति के सामने बैठकर गजकेसरी योग बना लेंगे और ये आपकी चातुर्य से, बुद्धि से सही रास्ता प्राप्त कराकर आपको लाभ की, आमदनी के रास्ते नए खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में आपको पूरी तरह से जोर लगा देना चाहिए। यदि आपकी कोई पेमेंट फंसी है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से आप लाभ लेना चाहते हैं, तो उसको पूरी तरह से बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग पूरी तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस तिथि के दिन 2 बड़े उत्सव पड़ रहे हैं, नरसिंह जयंती और साथ साथ छिन्नमस्तिका जी की जयंती भी आज विद्यमान है। जब शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब मां भगवती दशमाविद्या के अंतर्गत आई देवी छिन्नमस्तिका की आराधना की जाती है और बड़ा अकाट्य प्रयोग शास्त्र में विद्यमान है। उनकी आराधना कर कर आप कैसे भी विकट स्थिति से अपने आप को उभार सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति के मंत्र विज्ञान का चमत्कार है, इसका लाभ ले सकते हैं। भगवान नरसिंह की जब लगातार हार होती चली जा रही है और कोई रास्ता नहीं बन रहा है तो क्या करें? भगवान नरसिंह की उपासना कर कर आप ऐसे भया, जैसे भक्त प्रहलाद ने आदताइयों को समाप्त करने के लिए भगवान की आराधना करी तो भगवान स्वयं उपस्थित हुए और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर कर सुंदर योग बनाया। तो ये भगवान का चमत्कार है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु को श्वेत वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल उनको विशेष तौर पे बड़े पसंद है, वो अर्पित किए जाने चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग आपके धन लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं और आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए और उससे लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उसकी अगली तिथि जो है वो पूर्णिमा की तिथि है। और तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले पंचांग समझ लेना चाहिए कि जो 5 मई की तिथि वो क्या कुछ दिखा रही है। 5 मई की तिथि तुला राशि वालों आपके लिए विशेष तौर पर पूर्णिमा की तिथि विद्यमान रहेगी। शुक्रवार का योग रहेगा और साथ साथ उस दिन कूर्म जयंती है, भगवान बुद्ध की जयंती है और साथ साथ सत्यदेव व्रत भी है। इस कलिकाल में सत्यदेव व्रत जो है बड़ा शुभ कहा गया है। कैसी भी स्थिति में भगवान सत्यनारायण का कथा कर कर, व्रत कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और यह अकाट्य सिद्धांत है। उस दिन एक मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय। ये अद्भुत मंत्र है। संपूर्ण कथा में ये तो बताया गया कि कथा की, व्रत किया और अनेक प्रकार से पूजन किया, लेकिन क्या किया, पाठ कौन से मंत्र का किया, वो कथा में वर्णित नहीं है। तो कथा का जो मूल है वो है ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना। तो इस मंत्र को अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। चूरमे का भोग लगाइए, बड़ा सुंदर रहेगा, लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए विशेष तौर पर जो ग्रहों का संबंध बना हुआ है वो पूर्ण लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, अपनी मेहनत पे तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें, आपके मेहनत रंग अवश्य लाएगी।
लेकिन बृहस्पति का योग चंद्रमा के साथ जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ विपदा भी आपके समक्ष आगे खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में यदि आपने प्लानिंग पहले से कर ली है, जो लीकेज के स्थान है पहले से देख लिए हैं, क्या क्या चीज परेशानी आ सकती है, वो आप ये ना सोच के चलें। एक बात का ध्यान रखिए, कहीं हम चलते हैं ना सफलता की तरफ सोचते हैं तो अच्छा सोच लेते हैं और बैकअप प्लान नहीं तैयार करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे में बैकअप प्लान भी काम करते हुए हर चीज के छोटे छोटे काम जा रहे हैं, किसी कार्य करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, पैसे क्या करना है, वो अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे तो आप पूरी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पे पूर्ण वैसा ग्रहण नहीं है, छाया चंद्र ग्रहण है। आमतौर पे इस ग्रहण का सूतक नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुण्यदायक ग्रहण माना जाता है। तो ऐसे में क्योंकि ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पर आने वाले समय में विशेष तौर पे अच्छे तो चल रहे हैं ग्रह, और आने वाले समय में बृहस्पति आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने, लेकिन राहु बृहस्पति के साथ विद्यमान है। ऐसे में आपके काम धंधे रोजगार व्यवसाय में कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, चंद्र ग्रहण के समय में राहु का जप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ऐसे में कोशिश ये करें कि एक तो मूली का दान करें और विशेष तौर पर सतनाजे का दान करें ग्रहण के समय में, और साथ साथ राहु के मंत्र का जप कर लें या भगवान शंकर के मंत्र का जप कर लें। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। भगवान शंकर का कोई भी मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस सब मंत्र को जप कर कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहण काल में जो मंत्र जप किया जाता है उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिल जाता है। तो इससे आपके ग्रहों को ठीक करने में, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने में बड़ी सहायता प्रदान हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। देखिए 6 तारीख की ग्रह गणना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो 6 तारीख को नया मास आरंभ हो रहा है। ज्येष्ठ जो है महीना वो आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और तुला राशि वालों के लिए खासतौर पे कई ग्रह ऐसे बने हुए हैं योगा योग, जो विशेष तौर पर उनके ग्रहों के अनुसार से उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दोपहर के समय पे 15 बज के यानी 3 बज के करीब 25 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वो थोड़े क्षीण हो जाएंगे। आपके लग्न में चल रहे थे अभी तक चंद्रमा, गज के स्त्री योग बना रहे थे, वहां कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, खर्चों को बढ़ाने बढ़ने मत दीजिएगा। चंद्रमा क्षीण है और वो आपके मन को और परेशान कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिना चाह मन वैसे ही वीक चल रहा है और उसमें खर्चों का भार पड़ जाए तो मन में और परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप सुबह सुबह माता जी का आशीर्वाद लेकर, माँ का विशेष तौर पर भगवती का आशीर्वाद लें, अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और फिर दिन का आरंभ करें। तो ये आपके कई ग्रहों को के दुष्प्रभाव को काट देगा और आपको लाभ देने के योग बना सकता है। तो तुला राशि वालों इस उपाय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करने। मैं जो भी गणना आपको हम बता रहे हैं इस चैनल, अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल पंचांग को समझते हुए देखते होंगे आप। मैं हर ग्रह गणना को देखते हुए सूक्ष्म दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करता हूं और उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख की हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए कैसे ग्रहों का योग है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए 7 तारीख को द्वितीया तिथि विद्यमान है, रविवार है, और साथ साथ अनुराधा नक्षत्र विद्यमान है और वृश्चिक में चंद्रमा जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। तो चंद्रमा आज भी क्षीण है आपके लिए। तो ऐसे में चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। ऐसे में रविवार का शुभ अवसर पड़ गया है और रविवार के दिन विशेष तौर पर दिन का आरंभ भगवान सूर्य को जल देते हुए आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जल देते वक्त कोशिश ये करें एक बात का कि भगवान सूर्य को जब जल दें तो उसमें थोड़ी रोली और पीला पुष्प अवश्य डाल लें और उसके बाद भगवान सूर्य को जल दें। आपके चंद्रमा को भी बल मिलेगा और साथ साथ जो आपकी राशि के अनुसार से सप्तम में आपके सूर्य चल रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव नेचर आपको दे रहे हैं, उससे आपको राहत मिल सकती है। रविवार का दिवस है। ऐसे में नमक का दान करना, नमक का त्याग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मन अभी भी थोड़ा वीक रहेगा, मन आलस में रहेगा, घूमने फिरने को मन नहीं करेगा। परिवार वाले आपको बाहर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से ऐसे दिखाई देते हैं कि वीक रहेंगे। थोड़े खर्चे भी आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं और आपको खर्चे आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए करेंगे तो उसका लाभ आप ले सकते हैं ध्यान के द्वारा। यानी आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी खर्चों से बचना है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।